नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर अब एनआईए और ईडी ने एक्शन ले लिया है। 11 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में आधी रात से छापेमारी चल रही है और पीएफआई के चीफ ओला सालम को भी अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार रात आधी रात से ही 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जो अभी तक लगातार चल रही है और इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। टेरर फंडिंग केस में यह कार्रवाई की जा रही है और इन राज्यों में अब तक पीएफआई से जुड़े हुए 106 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे चलकर यह नंबर और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले इन लोगों में संगठन के प्रमुख ओला सालम भी शामिल हैं। दरअसल एनआईए की तरफ से दर्ज एक मामले के सिलसिले में एनआईए ने अब हैदराबाद के चंद्रयान गुटू में पीएफआई का जो मुख्यालय है उसको भी सील कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, एनआईए, ईडी, पैरामिलिट्री ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उस कार्यालय को सील कर लिया गया है। तो यहां पर और भी खबरें जुड़ी हुई आ रही है, ना ही सिर्फ हैदराबाद बल्कि असम के अंदर पीएफआई के जो चीफ हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है यहां पर, और साथ में ऑफिस सील कर दिया गया है। और ऐसा ही कुछ देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। शाहीन बाग जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, शाहीन बाग में जो ऑफिस है पीएफआई का उसको भी जो है सील कर दिया गया है। एंटी सीए प्रोटेस्ट और दिल्ली राइट्स के लिंक इस ऑफिस से जुड़े हुए बताए जाते हैं। जो सीए राइट्स, सीए को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे और दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर के पीएफआई का नाम खुलकर सामने आया था। और जो ये ऑफिस है शाहीन बाग में, जहां के एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, वहां का ऑफिस भी सील कर दिया गया है। एनआईए की जो एक कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में यह कार्रवाई चल रही है और इसमें ईडी और राज्य की पुलिस के साथ एनआईए भी शामिल है। और सूत्रों की मुताबिक आपको बता दें तो इस रेड को एनआईए के लगभग 200 से ज्यादा अधिकारी इस समय अंजाम दे रहे हैं। तो पीएफआई जो लगातार सुर्खियों में था, अब उस पर डंडा कसा गया है। केंद्र सरकार सख्त दिखाई दे रही है। जो 106 लोग अभी तक हिरासत में ले गए हैं उसमें सबसे ज्यादा केरल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद कर्नाटक से 20 लोग, महाराष्ट्र से 20, तमिलनाडु से 10, असम से 9, उत्तर प्रदेश से 8, आंध्र प्रदेश से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, दिल्ली देश की राजधानी से 3 और राजस्थान से 2 लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है और आगे चलकर और भी ज्यादा लोगों की इसमें जो है गिरफ्तारी हो सकती है। और वहीं छापेमारी के विरोध में सड़क पर कुछ पीएफआई के कार्यकर्ता उतरे। एनआईए, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और राज्य पुलिस की तरफ जारी इस रेड में जो है इसके विरोध में पीएफआई के कार्यकर्ता उतरे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु के चेन्नई, कर्नाटक के मंगलुरु समेत कई जगहों पर पीएफआई संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। और पीएफआई ने एक बयान भी इसको लेकर जारी किया है कि आवाज दबाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल एजेंसी हमें प्रताड़ित कर रही है। लेकिन पीएफआई की भूमिका जब से यह संगठन बना है तब से ही विवादों में है। आपको हाल ही के हम 2 बड़े विवाद बताते हैं जिसमें पीएफआई का नाम खुलकर के सामने आया है। ज्यादा पहले की बात नहीं है, जुलाई में ही पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी साजिश का खुलासा हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर थे और जुलाई में पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में छापेमारी की थी और इस आतंकी साजिश का खुलासा किया था। और इस खुलासे के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और वहीं इस केस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिन कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया था, वो नाम सामने आने के बाद सितंबर में एनआईए ने बिहार में छापेमारी की थी। वहीं दूसरा मामला आपको बता दें, कर्नाटक के उडुपी में जो इस साल के शुरुआत में हिजाब को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, कर्नाटक सरकार के मुताबिक इस विवाद के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता थे, जिस पर अभी छापेमारी चल रही है 11 राज्यों में। वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि पीएफआई की साजिश की वजह से ही कर्नाटक में हिजाब का विवाद पैदा हुआ, स्कूल के अंदर वो विवाद पैदा हुआ। और आपको बता दें ये जो पीएफआई संगठन है ये झारखंड में ऑलरेडी बैन है। अब केंद्र सरकार के रडार पर है पीएफआई। झारखंड में ये संगठन नहीं चलता क्योंकि वहां पर बैन कर दिया गया है। समाज में सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में पीएफआई अभी सिर्फ और सिर्फ झारखंड में बैन है और अब केंद्र सरकार के रडार पर है और इसके खिलाफ संगठन ने कोर्ट में अपील भी की है। वहीं केंद्र सरकार भी पीएफआई पर अब शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसीलिए अगस्त में ही एक टीम बनाई गई थी
जिसे 3 मोर्चों पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो लगातार सुर्खियों में बने वाला पीएफआई, जिसको लेकर लोग कह रहे थे कि कब इस पर आखिरकार कार्रवाई होगी, अब वो समय आ गया है जब केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पीएफआई के नेटवर्क की जो है मैपिंग करना शुरुआत कर्नाटक से, लेकिन देश के उन सभी इलाकों का भी एक मैप तैयार होगा जहां पीएफआई से जुड़ा एक भी व्यक्ति रहता है। वहीं पीएफआई के फंडिंग के सोर्सेज का पता लगाना, साथ ही इससे जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उसको कलेक्ट करना। और पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम जिन जिन दंगों में या फिर जिन घटनाओं में आया, उन सभी मामलों को ज्वाइंट टीम रिविजिट करना। तो यहां पर केंद्र सरकार भी अब इसमें सख्ती दिखाते हुए, वहीं एक पीएफआई नेता कासिमी का एक विवादित बयान आया था कुछ दिन पहले, ज्यादा दूर नहीं, 18 सितंबर को केरल के काजीकोड में एक रैली हुई थी। उस दौरान पीएफआई नेता अफजल कासिमी ने बोला था कि संघ परिवार और सरकार के लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे बोलते हुए उन्होंने कहा था कि लेकिन इस्लाम पर जब भी खतरा होगा तब हम शहादत देने से पीछे नहीं हटेंगे। लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया। आगे उसमें कासिमी ने कहा कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार रहना है। मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार करवा रहे थे, भड़काने की कोशिश बार बार पीएफआई करता है, जैसा उस पर आरोप लगता है। बिहार में भी ऐसा ही कुछ टेरर मॉड्यूल सामने आया। वहीं पूरे देश में ईडी और एनआईए कार्रवाई कर रहा है। 2007 में इसका गठन किया गया था। एमएनपी और एनडीएफ यानी कि नेशनल डेवलपमेंट फंड नामक एक संगठन ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया था। और यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अगर बात की जाए अब यह संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 20 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है। लेकिन इस समय एनआईए पूरी तरह से शिकंजा कसे हुए, वो टेरर मॉड्यूल जो खुलकर के सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके निशाने पर थे। लगातार पीएफआई जो भी विवाद खड़ा होता है, खासतौर पर जो कट्टरपंथी विवाद खड़े होते हैं, उसमें हमेशा से पीएफआई का नाम खुल करके सामने आता है। और अब यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा कि अब संगठन के जो प्रमुख हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। दिल्ली ऑफिस सील हो चुका है, असम ऑफिस सील हो चुका है, हैदराबाद में जो इनका मुख्य ऑफिस है उसको सील कर दिया गया। अब आगे धीरे धीरे इसमें और क्या कार्रवाई जो है देखने को मिल सकती है, इसको लेकर अब आपकी क्या राय है कि जो लगातार लोगों की तरफ से आवाज उठाई जा रही थी कि पीएफआई को आखिरकार कब बैन किया जाएगा, आखिरकार कब कार्रवाई की जाएगी पीएफआई पर, उसको लेकर अब केंद्र सरकार सख्त दिखाई दे रही है। और केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं वो ना ही सिर्फ राजनीतिक पार्टियों पर, विपक्ष पर, बल्कि जो देश में इस तरह की हरकतें करती हैं, सामाजिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करती हैं, उन पर अब शिकंजा कसा गया है केंद्र एजेंसियों की तरफ से। लेकिन इसको लेकर विपक्ष की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं बोला गया है। सिर्फ जब विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई होती है तो पूरा का पूरा इसका जिम्मा जो है केंद्र सरकार पर डाल दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी पर डाल दिया जाता है। लेकिन अब जो आतंक के खिलाफ ये आवाज जो है उठाना शुरू कर दी गई है, एक बड़ी कार्रवाई देर रात से चल रही है, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।